मैं आपको सबका धन्यवाद मानूंगा कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया है। तो नो डाउट पिछले 20 साल से मैं मैग्नेट थेरेपी से कनेक्टेड हूँ और इसके जरिए हजारों पेशेंट्स को मैंने इससे ट्रीट किया है। और बहुत सारे जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलिटिस, स्लिप डिस्क, बैक एक एंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। आज तक मेरे पास जो पेशेंट आए उन्होंने मैग्नेट थेरेपी के जरिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाया है। मतलब पिछले 20 साल से जो प्रोडक्ट लोगों ने इस्तेमाल किए आज भी मिलते हैं तो खुशी से बोलते हैं सर हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो ये जो पावर है कुदरत ने हमको दी है, जैसे इट्स ए बहुत ही वैल्यूएबल पावर है। लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारा जो कवच कुंडल है आज खुद हम लोगों ने उसको निकाल के फेंक दिया है। आज हम लोगों ने हमारे पैरों में जूते पहनना शुरू किया है, रास्ते में डामर बिछा है और कहीं पर भी चलते हैं तो भी हम लोग मिट्टी का नाता हमने तोड़ा है। तो यही चीज जो है मैग्नेट में हमको फिर से रिकनेक्ट करनी है और ये देखना है कि मैग्नेट एग्जैक्टली करता क्या है। क्योंकि मैग्नेट जो है इसमें जो पावर है, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा मोबाइल है, मोबाइल हमको रात भर चार्ज करना पड़ता है, तब दूसरे दिन जाके हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से इस कुदरत ने हमारे इस बॉडी को चार्ज करने के लिए इस अर्थ का डायरेक्टली कनेक्शन दिया है। लेकिन आज हम लोगों ने हमारे घर में से फर्श बिछा है, हमने मिट्टी से नाता तोड़ा है। तो ये हमको फिर से कनेक्ट करना है। ये मैग्नेट क्या करता है, जैसे हमारे बॉडी के हर एक सेल्स में नेचुरल मैग्नेटिक वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है और यही वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो हमको जिंदा रखती है। सिर्फ हमारे ही नहीं, हर लिविंग कंटेंट में, जैसे पेड़ है, पौधा है, पशु पक्षी प्राणी, सब में ये नेचुरल मैग्नेटिक वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है। और इसको फिर से हमको यदि रिकनेक्ट करना है तो मैग्नेट इज द ओनली सोर्स। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन कम है, मिनरल्स कम है, तो हमें वहां पर रिफिल करना है तो उसके कैप्सूल्स मिलते हैं, दवाइयां मिलती है, लिक्विड्स मिलता है, फिर से हम लोग रिफिल कर सकते हैं। लेकिन मैग्नेट जो सालों साल हमारा कम गिरते जा रहा है हमारे शरीर में, इसके बहुत सारे रीजन है। एक तो कुदरती रीजन है और सेकंड थिंग है मैनमेड जो हमने बनाया है मिट्टी से नाता तोड़ने की वजह से। यही चीज हमको अंदर से खोखला बना रही है। तो यदि हमको फिर से उसको रिबिल्ड करना है तो हमको कहीं ना कहीं से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और ये फायदा बहुत करता है। ये आज हम नहीं तो सालों साल, हजारों सालों पहले से ये प्रूव हो चुका है। जैसे कहा जाता है कि प्रीवियसली क्लियोपात्रा नाम की जो रानी थी जो अपने सिर के ऊपर जो चुंबक रखती थी जिसके वजह से वो 99 ईयर में भी बहुत ही सुंदर लगती थी, जैसे कि 30 साल की लड़की हो। मतलब क्या है कि ये मैग्नेट हमारे शरीर में जब वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करता है तो हमारे शरीर में हर एक सेल को एनर्जी देने के साथ साथ ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एक प्रॉपरली तरीके से करता है। हमने कितने भी अच्छे पदार्थ खाए, जो काजू बादाम अखरोट, ये सब हम लोगों ने इंटेक किया, बहुत अच्छा प्रोटीन हमने इंटेक किया, फिर भी उसको सर्कुलेटरी सिस्टम में जाना है। तो ब्लड इज द ओनली कंटेंट कि जो हम लोग जानते हैं कि हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए लगने वाला जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये ब्लड के जरिए ही मिलता है। और उसके साथ में ऑक्सीजन। और ये अपना स्लीपिंग सिस्टम जो है जो ऑक्सीजन को जनरेट करता है, मतलब अपने शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा कैसे आएगा, तो बहुत ही टेक्निकल सी बात है कि आज देखिए आज कोरोना में जो लोग जो मर रहे हैं इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है कि अपने शरीर में जो कफ बढ़ रहा है, स्पेशली जब कोई भी इंफेक्शन होता है, बैक्टीरियल हो या वायरल हो, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए अपने शरीर में बहुत सारे नेचुरल कंटेंट इंप्रूव होते हैं। उसी साथ में ये जो कफ है, जब कफ बढ़ता है तो ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को रोकने का काम ही करता है। लेकिन हम लोग जब आज जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हम लोग एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या फीवर कम करने के लिए, कफ कम करने के लिए जो मेडिसिन ले रहे हैं, उसके वजह से वो कफ सारा सूखते जा रहा है। और जब वो अपने वायु कोश में कफ वैसे ही जम जाता है तो हम लोग ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो पूरी तरह से अपने फेफड़ों के ऑक्सीजन के वायु कोश पूरी तरह से नहीं भरते हैं और वो आधा रहा ऑक्सीजन ब्लड में भी वैसे ही आधा हो रहा है। तो नेचुरली अपना ये ऑक्सीजन लेवल जो है वो डाउन हो रहा है। तो सबसे पहले अपनी बॉडी की क्लींजिंग होनी चाहिए, जैसे सुनील सर ने अभी कहा कि डिटॉक्सिफिकेशन। ये कफ का जो अपने शरीर में जमा हुआ टॉक्सिक लेवल है वो जब तक कम नहीं करेंगे तो बाहर से कितना भी ऑक्सीजन आप दे दो वो पेशेंट जिंदा नहीं रहेगा। अंदर से ऑक्सीजन पैदा होनी चाहिए, अंदर से ऑक्सीजन लेवल एब्सॉर्ब करने के लिए बॉडी की कैपेसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। तो वो इंक्रीज होने के लिए मैग्नेट काम करता है, क्योंकि मैग्नेट का पहला काम है डिटॉक्सिफिकेशन, दूसरा काम है हर एक सेल तक
इसका लेवल बढ़ाना। तो ये सारी चीजें होती है। तो मैग्नेट एक कुदरत का बहुत ही बेहतरीन अपने लिए उपहार है, और ये सब जानते थे इसलिए लोगों ने बहुत सारे इक्विपमेंट बनाए, जैसे कमर का बेल्ट है, घुटनों का बेल्ट है, सिरदर्द के लिए बेल्ट है, बीपी का बेल्ट है। लेकिन ये छोटे छोटे बेल्ट इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक स्लीपिंग इज अ वंडरफुल सिस्टम है, जिसमें हमारे शरीर में बिना कोई चेंजेस किए, बिना कोई केमिकल, बिना कोई बाहर से चीजें लिए बिना, अंदर से सब सिस्टम बन जाती है। अपना जो बॉडी का हीलिंग सिस्टम है, अंदरूनी सिस्टम इंटरनली ग्रो होती है, तो बिना कोई दवाई से सेल्फ हील हो जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हर एक के शरीर में बैक्टीरिया वायरस ये होता ही है। मैं एग्जांपल देता हूँ, समझो कोई एक आधा जानवर मर जाता है और जब सड़क के किनारे वो रहता है, तो 3-4 दिन के बाद में उसके अंदर से जो है ना, हम लोग देखते हैं कि कीड़े आते हैं। तो कीड़े बाहर से नहीं आए, उसके शरीर में होते हैं, और वो कीड़े जो है वापस ग्रो है, क्योंकि उसको वहां पर वैसा एटमोस्फेयर मिल गया। तो आप ये मैग्नेटिक सिस्टम इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी तरह का बैक्टीरियल वायरल इंफेक्शन जो है अंदर से अपना शरीर कंट्रोल में ला सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जमा हुआ पानी जो है ना, उसमें कीड़े पड़ते हैं। तो इसी तरह से आज हमारी बॉडी के मूवमेंट्स नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन हमको कोई जरूरत नहीं है। रात को जब हम लोग सोएंगे तो ऑटोमेटिकली हर एक सेल्यूलर लेवल तक इसका फंक्शनिंग मूवमेंट बढ़ाने का काम ये अपना मैग्नेटिक स्लीपिंग सिस्टम मैग्नेटिक वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी द्वारा करता है। और यही चीज है, हम लोग लंबे अरसे तक जीवित रह सकते हैं। मतलब ये स्लीपिंग सिस्टम उस आदमी के लिए काम करती है जिसके शरीर में ब्लड है और जो ब्लड दौड़ता है। मतलब हर एक व्यक्ति के लिए इस सिस्टम का उपयोग है। और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि हमारा कोई भी वक्त इसमें ये मतलब एक्सपेंस नहीं होता है, क्योंकि हम जो है ना अपने लाइफ में कम से कम 1/3 ऑफ द लाइफ ये सोने में बिताते हैं। देखो, जो आदमी 60 साल जिया है ना, तो हम लोग 100% कह सकते हैं कि वो आदमी 20 साल सोया है, क्योंकि 24 आवर जो है दिन में, उसमें से 8 घंटा तो वो सोने में बिताता है। तो उसका यही वक्त हम लोग उसके बॉडी के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसकी लॉन्गिविटी हम लोग बढ़ाते हैं। क्योंकि देखिए, आदमी जो कोई भी है वो मरता है तो उसके 3 ही कारण होते हैं। या तो वो एक्सीडेंट होने से मरता है, या तो बीमार बूढ़ा होने से मरता है, या तो उसके शरीर में कोई ना कोई ऑर्गन फेल्योर होता है। तो देखिए, हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन है। एक्सीडेंट होता है तो वहां पर आप प्रिकॉशन ले लो, एक्सीडेंट नहीं होंगे। बूढ़ा होने से मरता है, लेकिन अपने शरीर की यदि प्रोसेस धीमी हो जाए बूढ़े होने की, तो हम लोग बहुत लंबे अरसे तक जी सकते हैं। वो मैग्नेटिक स्लीपिंग सिस्टम्स के दौरान हमने देखा है कि लोग 70-80 साल में भी, देखिए जापान, कोरिया, अमेरिका, यूके, यहाँ पर ये मैग्नेट का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल होता है। और इसी वजह से वहां लोग 80-90 साल में भी दौड़ते दौड़ते बस पकड़ते हैं। तो ये चीज हमें करनी है। इंडिया के हर एक घर में ये मैग्नेटिक स्लीपिंग सिस्टम को पहुंचाना है, कि जो इतना मिराकुलस वर्क करती है। और इसका एक ही सिंपल फंडा है कि अपने शरीर के हर एक सेल्यूलर लेवल तक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रॉपरली करना है, ऑक्सीजन लेवल प्रॉपरली पहुंचाना है, और साथ ही साथ अपने शरीर के जो बुढ़ापे के प्रोसेस को वो स्लो कर देता है। इसे अब देखिए, जैसे कहा जाता है कि हर आदमी का जो काम है कि वो डिसाइड करता है कि उसके कर्म कैसे है। हम लोग जो है ना, ये मैग्नेटिक स्लीपिंग सिस्टम यदि अपने दोस्तों के पास, अपने घर वालों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास पहुंचाते, तो हम लोग ऋषि मुनियों से भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्योंकि ऋषि मुनि जो है ना, वो तपस्या करके अपनी प्रगति करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि अपने हर पड़ोसी के, अपने रिश्तेदार का लाइफ हम लोग बचाना चाहते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया है कि बैक्टीरियल, वायरल या कोई भी इंफेक्शन है, उसको यदि कंट्रोल करना है तो अपनी बॉडी को अंदर से हमको हील करना है। और जैसे हम लोग देखते हैं कि बीमारी भी जो होती है ना, लैंगर मतलब बीटा सेल जो होती है, वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं करते, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से इंसुलिन वो पैदा नहीं कर पाते हैं। जो खून है उसका जो टेक्सचर है वो गाढ़ा बन जाता है, और गाढ़ा बनने की वजह से उसको बहुत ही प्रेशर से आगे पुश करना पड़ता है, और जिसके वजह से हार्ट के ऊपर प्रेशर हो जाता है। तो यही प्रेशर जो है ब्लड प्रेशर में आगे आगे कन्वर्ट करता है। तो इसके वजह से अपने खून का जो टेक्सचर है ये लिक्विडेट प्रॉपरली होना चाहिए। इसके लिए हम लोग सॉर्बिट्रिन जैसे गोलियां हैं जो खून को पतला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमको क्या करना है कि कोई भी तरह से बाहर से ये सब जो दवाई हम लोग लेंगे तो इसका बुरा असर अपने शरीर पर होने वाला है। तो उसके अलावा एक नेचुरल सिस्टम जो है कि सिर्फ रात को सोना है और हमारे शरीर को पूरी तरह से सिस्टम में लाना है। जैसे हमने देखा कि मोबाइल को चार्ज करते ही अगले दिन एकदम परफेक्टली हम लोग हमारा मोबाइल वर्किंग करता है। तो इसी तरह से सिर्फ रात को 8 घंटे स्लीपिंग सिस्टम के ऊपर सोइए, तो अगले दिन फुल्ली एनर्जी के साथ आप महसूस करेंगे। कितने लोग हैं जिनको पहले दिन में जब मैग्नेटिक स्लीपिंग सिस्टम के ऊपर सोने के बाद जो महसूस होता है कि भाई मैं कितना सांस लूं और कितना नहीं लूं। ये क्यों होता है? क्योंकि अंदर से हर एक
सेल जो है पूरी तरह से चार्ज होती है और उनका फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाता है। और ओवरऑल बॉडी का फंक्शन जब इंप्रूव होता है तो हमको इसका ये रिजल्ट मिलता है। मतलब देखिए, जो स्वस्थ शरीर है तो उसी में एक सुदृढ़ मन रहता है। मतलब क्या कि अपना यदि हर एक ऑर्गन सेल्स अच्छी तरह से काम कर रहा है तो डेफिनेटली अपना मेंटल जो पावर है वो भी अच्छी तरह से रहती है। इसका मतलब इस स्लीपिंग सिस्टम का उपयोग ऑर्गन के रिपेयरमेंट के लिए भी काम करता है और साथ ही साथ अपना मानसिक स्वास्थ्य जो है वो भी ठीक रखने के लिए काम करता है। जैसे तो मैं थोड़े से लेता हूँ पॉइंट। जैसे है, जैसे आप देखते हैं कि जैसे अपने बॉडी में हार्ट फेल्योर एक बहुत सारा जो कार्डियक अरेस्ट जो है जिसमें हम लोग देखते हैं कि ब्लॉकेजेस जो डेवलप होते हैं, तो दिस इज नन ऑफ द थिंग, एक ये टॉक्सिन है। और टॉक्सिन कैसे जमता है, जैसे हमने देखा है कि अपने शरीर में देखिए कैल्शियम की बहुत जरूरत है, मतलब लेकिन हर एक कंटेंट जो है जो जहां पर चाहिए वहां पर मिलेगा तो उसकी अहमियत है, लेकिन दूसरी जगह पर वो गिर जाए तो उससे अपने को तकलीफ होती है। जैसे अपने हड्डियों को जो है कैल्शियम बहुत ही रिक्वायरमेंट होता है। यदि अपनी हड्डियां मजबूत होनी चाहिए तो कैल्शियम आना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि आज हम लोग जो कैल्शियम इंटेक कहते हैं कि बहुत सारे हम लोग कैल्शियम के जो बाहर से गोलियां लेते हैं वो यदि अपने शरीर में डाइजेस्ट नहीं होती है तो वो कैल्शियम डिपोजिशन अपने शरीर के हर एक अलग अलग पार्ट्स में होने लगता है और वो जहां जहां पर भी ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा उस ऑर्गन को वो काम करने में तकलीफ पैदा करेगा। और इसी तरह से जो अपनी कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड ब्लड पहुंचा रही है, यदि वहां पर ये एक्सेसिव कैल्शियम डिपॉजिट होता है तो नेचुरली वहां पर देखिए कैल्शियम तो बहुत अच्छी चीज है अपने शरीर के लिए, लेकिन वो ब्लड स्ट्रीम में रहेगा तो अपने लिए वो बहुत डेंजरस थिंग है। और जब वहां पर वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा तो नेचुरली जो खून, यस यस, तो देखिए क्या है, अचानक सा कोई हादसा हमको महसूस होता है। बहुत से टाइम हमने पिक्चर में देखते हैं कि किसी की फैक्ट्री जल गई या किसी का बिजनेस में नुकसान हो गया तो ऑटोमेटिकली उस आदमी को अटैक आ जाता है। वो ऑटोमेटिक जो आता है इसका रीजन सिंपल है कि जब हम लोग देखिए सांप दिखा तो तुरंत अपना ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मतलब क्या कि अपने बॉडी का एक नेचुरल सिस्टम है कि कोई भी डेंजरस थिंग अपने पास आती है तो उस वक्त उस सिचुएशन को कैसे फेस किया जाए, तो इसके लिए अपना ब्लड प्रेशर बढ़ता है क्योंकि उस वक्त ब्रेन को मैक्सिमम ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि ब्लड को ब्रेन को फास्ट प्रोसेस करना होता है कि भाई मुझे पता क्या डिसीजन लेना है, ये सांप के ऊपर अटैक करना है या सांप से मुझे लंबा भागना है या चिल्लाना है। मतलब फास्ट उसका थिंकिंग प्रोसेस शुरू शुरू होता है, तो उसको तभी सोचने के लिए ब्लड चाहिए। तो इसी तरह से जब अपना ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो सारे ऑर्गन उनको भी ब्लड मैक्सिमम रिक्वायर होता है। क्योंकि आप देखिए जब हमारा कोई टेंसफुल एटमॉस्फेयर होता है तो हम लोग जो भी हमेशा अपना फंक्शनिंग है उससे बहुत ज्यादा तरीके से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब बहुत स्पीड से दौड़ सकते हैं या ऐसे आदमी को हम लोग मार सकते हैं कि जो अपने से बहुत ताकतवर है। क्यों कि उस वक्त अपने शरीर के सारे एक्टिविटीज बहुत फास्ट काम करने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो है अपने शरीर में ब्लड प्रेशर जो क्रिएट करती है वो तो अपने लिए एक कुदरत का एक नेचुरल अच्छा सिस्टम है। लेकिन ये सिस्टम जब बार बार क्रिएट हो जाता है तो वो हमें प्रॉब्लम करता है। और साथ ही साथ ये कोरोनरी आर्टरी जब ब्लॉक है तो उस वक्त हार्ट को खुद ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है क्योंकि प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल पाता है और हार्ट के कुछ सेल्स जो है वो डेड हो जाते हैं और जिसके वजह से दिस इज कॉल्ड है हार्ट अटैक। और यही रीजन है कि हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग एक अटैक आता है तो उसमें ही मर जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई ये हार्ट अटैक है। तो इसी तरह से अपने हर एक ऑर्गन का ऐसी है। आप किडनी का ले लीजिए, किडनी भी क्या है, किडनी अपने शरीर में एक छलनी जैसे काम करती है। मतलब हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं डाइजेस्ट कर रहे हैं और इस चीज में जो भी अनवांटेड थिंग्स है उसको बाहर निकालने का काम ये किडनी कर रही है। ये भी तो डिटॉक्सिफिकेशन का ही काम कर रही है। लेकिन उस वक्त क्या होता है कि अपने शरीर में ब्लड का जो टेक्सचर है वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे अभी मैंने देखा कि ब्लड का टेक्सचर बाहर की दवाएं लेके हमको प्रॉपर नहीं करना है। अपने शरीर में नेचुरल पानी पीने के बाद अपने ब्लड अपने मैग्नेटिक स्लीपिंग सिस्टम के ऊपर सोने के बाद है ना नेचुरली आपको प्यास बहुत ज्यादा लगती है। मतलब ये पानी अंदर से सर्कुलेट करता है, हर एक सेलुलर लेवल तक पहुंचता है और अपनी नेचुरल मैग्नेटिक वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है और हर एक सेल की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। और इसी का रीजन है कि आपने देखा रहेगा कि जब मैग्नेटिक स्लीपिंग सिस्टम यूज करने के बाद बहुत सारे लोगों ने जो कुछ ही दिन में बोला है क्या मेरी आई साइट थोड़ी सी सुधर गई है, मैं पहले हाथ उठा नहीं सकता था, मेरा हाथ प्रॉपरली अभी इंप्रूव हो रहा है। मैंने पिछले 20 सालों में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं। हमारे पास एक पेशेंट था कि जो एक पैरालिसिस का पेशेंट था, वो प्रॉपरली हाथ मूवमेंट नहीं कर पाता था, लेकिन जब मैग्नेटिक स्लीपिंग सिस्टम का उसने इस्तेमाल किया तो पूरी तरह से उसके हाथ का फंक्शनिंग इंप्रूव हो गया और साथ ही साथ वो फिर से राइटिंग करने लगा। यहाँ तक कि उसके एग्जाम्पल्स आए हैं। जैसे आप देखते हैं कि डायबिटीज के बारे में भी आपने देखा, तो क्या होता है कि डायबिटीज में जो है
कि अपने शरीर का इंसुलिन लेवल बढ़ने के लिए पैंक्रिया को फिर से एक बार प्रॉपरली वर्किंग करने के लिए एक्टिवेट करना चाहिए। तो ये मैग्नेटिक स्लीपिंग सिस्टम काम करने के बाद नेचुरली अपने बीटा सेल जो है पैंक्रिया के वो फंक्शन में आ जाते हैं और इंसुलिन क्रिएशन बढ़ जाता है और जिसके वजह से डायबिटीज लेवल कंट्रोल में आया हुआ हम पाते हैं। इसी तरह से ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल में आया है, ये भी हम लोग देखते हैं। बहुत सारे किडनी के जो पेशेंट्स है उन्होंने भी ये नोटिस किया है कि जब हम लोग ये मैग्नेटिक स्लीपिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो नेचुरली उनका किडनी का फंक्शनिंग बढ़ रहा है, यूरिन का लेवल उनका प्रॉपरली हो रहा है। और साथ ही साथ हमने देखा है कि ये जो मैग्नेटिक पावर जो है जिसमें बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं, मतलब बैक्टीरिया को भी हम लोग इससे किल कर सकते हैं। तो नेचुरली जब हम लोग ये स्लीपिंग सिस्टम के ऊपर सोते हैं तो अपना हर एक सेल्यूलर लेवल में ये फ्रीक्वेंसी आ जाती है। क्योंकि देखिए कि अपने शरीर में जो खून है ना वो एक जगह पर रुका हुआ नहीं है। खून का एक कतरा जो अभी सिर में है वो कुछ समय के बाद में अपने पैर में आने वाला है, मतलब वो सर्कुलेट हो रहा है। और मैग्नेट की ये पावर जो है कि अपने शरीर में जो आयन कंटेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को अपने में इंड्यूस करते हैं, मतलब अपने में उसका ग्रहण कर लेते हैं। और उसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि समझो हम लोग पिंस या टासनी हम लोग जो बोलते हैं, ये मैग्नेट को समझो हम लोग यदि चिपकाते हैं तो देखिए उसकी एक श्रृंखला बन जाती है, मतलब एक पिन चिपक जाती है। और यदि हम लोग ऊपर का मैग्नेट निकाल के लेते हैं तो फिर भी कुछ समय तक ये पिन एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, मतलब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को अपने में ग्रहण कर लिया। दिस इज कॉल्ड एन इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म। तो यही चीज है कि अपने शरीर में जो आयन पार्टिकल्स है वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडक्ट करते हैं और ये एनर्जी जो है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, तो जिसके वजह से अपना पूरा शरीर जो है एक प्रॉपरली फंक्शन करने लगता है। मतलब एक कहावत है कि जैसे परिस बोलते हैं हम लोग जिसको, जो सोने को लग जाता है ना, लोहे को लग जाता है तो उसका सोना बन जाता है। ये हमने सुना है, आयुर्वेद में सुना है, लेकिन प्रॉपरली किसी ने देखा नहीं कि ये परिस क्या होता है। लेकिन मैग्नेट यदि अपने शरीर को छुए तो वो सोने जैसा हेल्दी बन जाता है, मतलब गोल्ड जैसे प्योर हेल्दी बन जाता है। इसके एग्जाम्पल पिछले 20 सालों में बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखे हैं और उसके साइंटिफिक रीजन भी हम लोग उनको बोल सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है, बॉडी में क्यों चेंजेस हो रहे हैं, जिसके वजह से कोई भी आप बीमारी ले लो उस बीमारी का हम लोग यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं। अभी आगे जाके हम लोग बहुत सारे सेशंस ले सकते हैं कि अलग अलग बीमारी के ऊपर कोई भी बीमारी हो आप यहाँ पर लेके आइए, उसके साइंटिफिक रूट तक हम लोग जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। जैसे एक तो लाइफस्टाइल की वजह से आती है या तो जेनेटिक आती है। तो मतलब एक चीज है कि ये मैग्नेटिक पावर जो है ना जेनेटिक से इसको भी चेंज कर सकती है, उसके अलग अलग फेजेस है, उसको कैसे क्यों यूज करना है वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन आप एक ही बात ध्यान में रखिए कि अपने को अलग अलग इक्विपमेंट्स नहीं यूज करने हैं। जैसे कमर का बेल्ट सिर्फ कमर के लिए काम करेगा, सिर दर्द का बेल्ट सिर्फ सिर के लिए काम करेगा, हाथ का बेल्ट हाथ के लिए काम करेगा। लेकिन यहाँ पर आप मैग्नेटिक स्लीपिंग सिस्टम के ऊपर सोते हैं तो पूरा शरीर अपना मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है और अपना शरीर का कोई भी प्रॉब्लम है यदि आपको दिखता है एक जगह पर लेकिन उसका रूट अलग जगह पर होता है। जैसे हम लोग आप देखते हैं कि स्किन डिसीजेज जो दिखते हैं ना अपने को, तो बहुत सारे डिसीजेज है स्किन डिसीजेज। वो स्किन डिसीजेज यदि स्किन पे दिखते हैं लेकिन इसका रूट जो है अपना ब्लड इम्प्योर है जिसके वजह से वो आते हैं। एक्ने है, पिंपल्स है, वो भी अपना ब्लड इम्प्योर है इसके वजह से आते हैं। हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे अपने बॉडी में जो होते हैं जब यंग एज में लड़के या लड़की आने लगती है तो उस वक्त ये हार्मोन्स प्रॉपरली बैलेंस नहीं होते हैं तो ये पिंपल्स वगैरह आते हैं। तो ये सारे बैलेंस करना है तो एक ही सिस्टम है अपना शरीर का प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन। और प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन एक बार हो गया तो हार्मोन्स प्रॉपरली बैलेंस हो जाते हैं और अपना हर एक फंक्शन और ऑर्गन फंक्शन जो है इंप्रूव हो जाता है। मतलब किडनी का फंक्शन हो, हार्ट का फंक्शन हो, लिवर का फंक्शन हो, आंखों का फंक्शन हो, ये सब इंप्रूव हो जाता है। दैट इज द मेन की कि आपको शरीर को हम लोग इस एक ही दवा है हजारों प्रॉब्लम की, इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी